क्या कल का मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा? क्या गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर पूरा का पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज के अंदर मार्केट फंसी रहेगी? क्या आप लोगों ने आज के दिन सी तो नहीं होल्ड कर डाला? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला है तो आप लोगों को क्या करना होगा? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, और ये जो 2 बजे के अप्रॉक्सीमेट ये जो मूवमेंट देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आप लोगों को मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आज के दिन क्या हुआ, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कहा था, जो मार्केट फ्लैट या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर फ्लैट खुली और उसके बाद एक रेंज बना दिया, यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया गया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर 2 बजे के अप्रोक्सीमेट एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, जो कि ये अनएक्सपेक्टेड था। क्यों था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट में पेशेंस का पैसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सी बाई किया होगा तो आपका यहाँ पर जैकपॉट लग गया, लेकिन ऐसा जो मार्केट होता है वो तुक्के पर चलता है। क्या तुक्का, यहाँ पर किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट हमने यहाँ पर नहीं किया था। लास्ट में जो ये मूवमेंट दिया, हमने यहाँ पर अपना पोजीशन को भी एग्जिट कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड हो गया, ऊपर की तरफ चला गया मार्केट निफ्टी 50, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर तुक्का लग गया होगा किसी का भी तो बात अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ तुक्का हमेशा एक बार, लॉजिक हमेशा रहेगा। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अभी देखिए एक्सपायरी नियर आ चुकी है, यानी कि कल के दिन एक्सपायरी है, ठीक है। अभी जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल दिखाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, 10-20 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ पर 100-200 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रीमियम जो है 10-20 वाला वो 200-200 प्रीमियम हो जाएगा, 150-150 का हो जाएगा। तो मार्केट इतना बड़ा लॉस तो ले नहीं सकता, है ना। तो एक्सपायरी के बाद आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और बीच में एक दिन मार्केट बंद भी है, फ्राइडे के दिन। वैसे ही 3 दिन मार्केट का क्या है, हॉलीडे है, तो 3 दिन मार्केट जो है क्लोज रहेगी, और उसके बाद सीधा ओपन होगी मंडे के दिन। तो आप लोगों को कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को एडवांस में कह रहा हूँ, देखिए मार्केट का हमेशा लॉजिक क्या होता है, बाई ऑन सेल पर चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को चार्ट को थोड़ा यहाँ पर छोटा करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर तरीके से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, और इतना बड़ा बड़ा गैप अप लगा रही है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकती हो। कोई भी यहाँ पर करेक्शन नहीं है, कोई भी करेक्शन है तो बताओ आप लोग। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रही है, कंटिन्यू कहीं पर भी करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और मेरा अनुमान है जो आप लोगों को आने वाले वीक के अंदर एक डाउनफॉल आप लोगों को तगड़ा देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम पर ज़्यादा सी के बारे में ना सोचें। ये जो मूवमेंट था वो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज के दिन वीडियो बनाएंगे जो अब मार्केट के अंदर जो है 24,000 का लेवल टच करेगी, तो देखिए करेगी, ये मैं भी मानता हूँ करेगी, लेकिन इस तरीके से नहीं करेगी जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में करेक्शन बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर क्लियर कट एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट रनिंग के अंदर है, ठीक। वही हम यहाँ पर बात करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को कुछ और देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, दिख रहा होगा आप लोगों को,
एक बुलिश कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी रनिंग के अंदर है तो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, क्लियर देख सकते हो। ठीक है, अब इससे जो अनुमान लग रहा है, यानी कि मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो कल का बाज़ार गैप डाउन जिसकी चांस 50% है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर सुन लो, या तो फिर लिटिल बिट गैप अप, ठीक है, जिसकी चांस 25% है। ठीक है, या तो फिर पूरा फ्लैट जिसकी चांस 25% है। ठीक, गैप डाउन की यहाँ पर 50% चांस है, लिटिल बिट गैप अप की चांस 25% है, फ्लैट ओपनिंग की 25% चांसेस है। ये तीनों ही कंडीशन में आप लोगों को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई और सुन लो, प्रीमियम नहीं इंक्रीज होगा, इस बात का ध्यान में रख लेना। तो कल के दिन संभल करके कामकाज करना। ठीक है, क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल। तो सबसे पहले जो लेवल है यहाँ पर रजिस्टेंस, वो है 23,580 का। ठीक है, क्लियर। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर सपोर्ट जो है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 23,140 का। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए, निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करे या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 23,140 के नीचे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ी के अंदर यहाँ पर पी की एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, वेट करना है। यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए फ्लैट खुल करके इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया या फिर गैप डाउन खुल गई, तो ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब दोबारा रिट्रेस करने आती है, हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, रिट्रेस करने आएगी, लो मार कर लेंगे, अगेन लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाती है 23,581 के ऊपर, यानी कि 80 के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, लो मार कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक, अगर गैप अप खुल जाती है इस कंडीशन में, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है, लो मार कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो ध्यान से सुन लेना। 1 से लेकर के 2.5 के बीच में अगर आप लोगों को 23,600 के ऊपर या फिर 23,550 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी आप लोगों को प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2.5 के बीच में 23,300 या फिर 23,200 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उससे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। मैंने यहाँ पर लेवल दिया था, परफेक्ट तरीके से काम किया है या फिर नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा रजिस्टेंस यहाँ पर है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 53,420 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला सपोर्ट रहेगा, जो कि लेवल रहेगा यहाँ पर 52,600 का। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हड़बड़ी नहीं करना है, रिट्रेस करने आएगी, लो मार्क कर लेंगे। जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सिर्फ रह सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाएगी, यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी इस लेवल के पास, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा करके चलना, बफर लगा करके 53,500 का भी लेवल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में जो लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हैं वो लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, या नहीं तो आप लोग यहाँ पर अगर 24 अप्रैल का एक्सपायरी के अंदर काम किए हो तो वहाँ पर आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपने पोजीशन को रख सकते हो। और जो लोग यहाँ पर सी को होल्ड कर रखे हैं तो आप लोग भी यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉल साइड जो है, कॉल साइड की तरफ जो प्रीमियम है वो बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखना, कभी भी यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ज़्यादा रिस्क ना लें। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।